नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ चतुर्थ भाव के बारे में। इससे पहले हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव के बारे में जान चुके थे। आज की जो जानकारी है वो है कुंडली के चौथे भाव के बारे में, कि हमारी कुंडली का जो चौथा भाव है वो हमारे बारे में क्या क्या बताता है, या फिर व्यक्ति के प्रश्न जो है वो इनसे संबंधित है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली का चौथा भाव जो है वो जुड़ा हुआ है, शुभत्व से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब वो शुभत्व फल दे रहा है। और यदि अशुभ जुड़ा हुआ है, कहने का अर्थ है कि यानी इन चीज़ों से संबंधित जीवन में अशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इसका मतलब ये भाव दूषित है, भाव का स्वामी भावेश दूषित है। तो चौथा स्थान हम क्या मानते हैं कुंडली का? तो चौथे स्थान को नॉर्मली जाना जाता है किसके लिए? सुख के लिए। इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं, सुखेश भी कहते हैं इसके भाव के अधिपति को। हम जीवन में जो भी सुख भोगते हैं वो इसी भाव का परिचायक है। यूँ समझ लीजिए कि इस भाव का अच्छा होना हमारे जीवन में सुखों को लाता है, और अशुभ स्थिति में होना हमारे जीवन में अशुभता को लेकर आता है। ऐसे में हमारे जीवन का संघर्ष लगातार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सुख का अभाव है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि जीवन में अगर सुख का अभाव हो तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव की स्थिति खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि जीवन में कष्ट का सिलसिला जो है वो खत्म होता ही नहीं है, यानी कि समस्याओं का सिलसिला, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। अगर ये भाव बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, यहाँ का राशि स्वामी शुभ स्थान में है और शुभत्व में वृद्धि कर रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख हमेशा रहेंगे। इसको यूं समझ लीजिए, मान लीजिए कोई समय के लिए दुख आया भी तो उसकी अवधि कम होगी और सुखों की अवधि ज्यादा रहेगी। जीवन है, सुख दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन निर्भर करता है सुख और दुख की अवधि पर कि वो अवधि कितनी है। दुख की अवधि यदि ज्यादा हो जाए तो जीवन लगभग मृत्यु के समान ही हो जाता है, जिसमें शरीर से प्राण तो नहीं निकलते लेकिन कष्ट लगभग उतना देखने को मिलता ही मिलता है। और सुख की अवधि अगर ज्यादा हो जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि जीते जी मानो हम यहीं स्वर्ग में ही है, ये जीवन किसी स्वर्ग से कम ना है। अब चौथा भाव महत्वपूर्ण क्यों है? इससे हम क्या क्या जान सकते हैं? हम जान सकते हैं माता के बारे में, यानी अपनी माता के बारे में यहाँ से जाना जा सकता है। माता का बर्ताव संतान के प्रति कैसा रहेगा? संतान माता से स्नेह करने वाली होगी या नहीं होगी? माता का प्रेम सबसे ज्यादा किस संतान की तरफ रहेगा? माता कैसी है? माता का व्यवहार कैसा है? उसके बाद परिवार, गृहस्थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसकी गृहस्थी कैसी होगी? जातक की कुंडली में बात करें तो जातक की गृहस्थी कैसे होगी? अगर हम जातिका की बात करें यहाँ पर, तो जातिका की गृहस्थी कैसे होगी? घर का वातावरण कैसा होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, व्यक्ति जहाँ पलता है, बड़ा होता है, अपना जीवन बिताता है, उसका वातावरण हेल्दी होना जरूरी है। अगर वही अशांत रहेगा तो उसका सीधा प्रभाव परिवार के लोगों पर भी पड़ेगा और उस जातक एवं जातिका के ऊपर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं परिवार का वातावरण जितना अच्छा होता है, संतान की जो अपब्रिंगिंग है, बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो उतनी ही अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो कुछ भी सीखता है अपने परिवार से सीखता है। बाहर से तो सीखता ही सीखता है, लेकिन उसकी पहली सीख शुरू कहाँ से होती है? वो होती है उसके परिवार से, क्योंकि वह बचपन से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा अगर कहीं से सीखता है तो अपने परिवार के वातावरण से सीखता है। अब ये भाव सुखों के साथ साथ जीवन के अंत के बारे में भी बताता है कि व्यक्ति की मृत्यु, जीवन का अंत कैसा देखने को मिलेगा। चौथा स्थान सुख स्थान है, लेकिन चौथा स्थान जो है यहाँ पर वह जीवन के अंतिम समय के बारे में बताता है, यानी वृद्धावस्था के बारे में भी बताता है। काफी टाइम पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था जीवन का अंतिम समय, यानी कि वृद्धावस्था के ऊपर, कि व्यक्ति की वृद्धावस्था कैसी जाएगी। उसमें भी हमने चौथे भाव का जिक्र किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि वृद्ध अवस्था के अंदर अगर ऐसे ऐसे ग्रहों की स्थिति मौजूद हो तो हमारा जीवन का अंत यानी बुढ़ापे का समय कैसा जाने वाला है, संतान हमारा ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी। तो ये जो पता चलता है वो इसी भाव से पता चलता है।
उसके बाद में व्यक्ति का कई बार ऐसा जीवन भी होता है जो लोगों के सामने दिखाई नहीं देता। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति एक ही समय पर दो परिवारों को चला रहा है। यहाँ पर एक उसकी पहली फैमिली है और दूसरी एक ऐसी फैमिली जिसके बारे में दूसरे परिवार वालों को पता नहीं है, यानी एक ही समय पर दो लोगों के साथ परिवार बनाना। तो यहाँ पर ये भी यहाँ से पता चलता है, किसी प्रकार का रहस्य जीवन से जुड़ा हुआ हो तो वो भी चौथे स्थान से पता चलता है। अब यहाँ पे हम बात करें संपत्ति की। संपत्ति भी यहाँ से पता चलती है कि व्यक्ति स्वयं की संपत्ति बनाएगा या नहीं बनाएगा, व्यक्ति की स्वयं की संपत्ति होगी या फिर नहीं होगी, उसे पैतृक संपत्ति मिलेगी, वह भी यही से पता चलता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, स्वयं की और पैतृक दोनों संपत्तियों के लिए यहाँ पर भाव जो है चौथा देखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ से अगर देखना है तो दूसरा भाव देखना चाहिए, फिर 12वां भाव देखना चाहिए और एकादश भाव भी देखना चाहिए। ये सब भाव जो है वो यहाँ पर संपत्ति से संबंधित जानकारी देने का काम करते हैं। वाहन संबंधित, वाहन का सुख है नहीं है, व्यक्ति के जीवन में कितने वाहन होंगे, कितने वाहनों का सुख भुगतान करेगा, किसी प्रकार की दुर्घटना का योग तो नहीं बनता, वो भी इसी स्थान से पता चलता है। कहने को मात्र एक भाव है, लेकिन कितने सारे प्रश्नों के जवाब ये भाव अकेले प्रदान कर देता है। मान लीजिए कुआं है, कुएं से संबंधित जानकारी चाहिए, ट्यूबवेल बनवाना है, ट्यूबवेल से संबंधित जानकारी चाहिए, यहाँ तक कि विद्या अध्ययन के बारे में भी यही से जाना जाता है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो चतुर्थ स्थान से देखते हैं और कुछ यहाँ पर देखते हैं पंचम स्थान से। ज्यादातर पंचम भाव जो है वो काफी प्रचलित है शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, लेकिन चौथा स्थान भी यहाँ पर देखना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतांतर है चौथे स्थान और 5वें स्थान को लेके, मतों का अंतर है, लेकिन निष्कर्ष दोनों का लगभग सामान्य ही देखने को मिलता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर फलों से संबंधित कार्य करना चाहता है, फ्रूट से रिलेटेड काम है उसका, या काम करने की इच्छा रखता है, तो दशम स्थान के साथ चौथा स्थान महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि ये फलों के बारे में जानकारी देता है कि व्यक्ति फल से संबंधित कार्य करेगा तो उसे फायदा होगा या नुकसान होगा। पानी से संबंधित, जल स्रोत से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो भी यहाँ पर पता चलती है। ससुर के बारे में जानना है, नानी के बारे में जानना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर पूर्ण रूप से ये दर्शाता है। इसके अलावा हम चौथे स्थान की बात करें तो इसका संबंध हमारे फेफड़ों के साथ देखने को मिलता है, यानी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात करें चेस्ट से रिलेटेड, छाती का ऊपरी हिस्सा, हमारे शोल्डर्स वाला भाग आ गया। उसके बाद हमारे हृदय से संबंधित अगर हमें कोई जानकारी देता है तो वो यही भाव जानकारी देता है। ऐसी संपत्ति जो दूसरों के द्वारा हमें प्राप्त हो, ये संपत्ति भी यहाँ पर आती है चौथे भाव से संबंधित। मान लीजिए आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है, पिता द्वारा किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति नहीं बनाई गई है, यूं समझ लीजिए कोई अन्य व्यक्ति ही आकस्मिक रूप से आपके लिए कुछ छोड़कर चला जाता है संपत्ति के रूप में, तो वो भी चौथा स्थान आएगा। ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध आपके कुल से नहीं है, आपने केवल उसकी सेवा की है, सेवा के रूप में भी अगर आपको संपत्ति प्राप्त होती है तो वो संपत्ति भी यहीं पर आती है, जिसे हम एज अ गिफ्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। गिफ्टेड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुल मिला के हम बात की जाए, आपके जीवन में स्वयं द्वारा कमाई गई संपत्ति, पैतृक संपत्ति, गिफ्ट के रूप में आई हुई संपत्ति, या किसी ने अपनी स्व इच्छा से अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया, वो वाली संपत्ति, सब कुछ इस भाव से आता है। ये हमें हमारे सुखों के बारे में बताता है, हमारे स्वास्थ्य संबंधित बारे में बताता है, हमारी माता के बारे में बताता है, हमें हमारे भवन सुख के बारे में बताता है कि हमारा स्वयं का भवन होगा, हमारा मकान होगा। मकान से संबंधित सारे सुखों के बारे में बताता है। एक मकान होंगे, एक से अधिक मकान होंगे, भूमि का सुख होगा या एक से अधिक भूमि का सुख होगा। क्या मैं अपने नाम से मकान खरीदूं तो मुझे लाभ मिलेगा? अगर कुंडली में स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसे में अपनी पत्नी के द्वारा मकान लिया जा सकता है, माता के द्वारा नाम यहाँ पे मकान लिया जा सकता है, अपनी बहन के द्वारा लिया जा सकता है, अपने भाई के नाम से लिया जा सकता है। तो ऐसे में ये कुंडली से हमें स्पष्ट पता चलता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति जब भी अपने नाम से कोई संपत्ति लेता है उसे हमेशा नुकसान होता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, किसी और के नाम से व्यक्ति संपत्ति खरीद सकता है, तब उसे वो लाभ देने लगती है।
तो ये सब कुछ कैसे पता चलता है? चौथे स्थान से, चौथे भाव में जो ग्रह स्थित है उससे, और यहाँ पर जो सुखेश की स्थिति जिसे हम कहेंगे चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी, उससे हमें पता चलेगा कि ये हमें सुख देगा नहीं देगा, हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये सब कुछ जानकारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें चौथा भाव देता है, और इससे कई गुना ज्यादा ये हमें जानकारी देता है। कहने को सिर्फ ये एक भाव है, लेकिन इससे कई सारी कड़ियां हमारे जीवन की जुड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ चौथे भाव से, क्योंकि ये हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों को दर्शाने का कार्य करता है। अब बढ़ेंगे अपने